बहनों, मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मेरा वीडियो आप लोग देख चुकी होंगी कि मैं हड़ताल का विरोध कर रही हूँ। हड़ताल को ठगने वाला एक कार्यक्रम बता रही हूँ, सेविकाओं को मूर्ख बनाने वाला कार्यक्रम बता रही हूँ। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए बहनों, तो एक एक को मैसेज रिप्लाई तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगी। कुछ बहनों का साथ देने का कमेंट आया, उन्हें भी धन्यवाद। जो बहन ऐसा कमेंट किए कि इस बार साथ दिया जाए, इस तरह से हड़ताल का विरोध करके संगठन को तोड़ा नहीं जाए, तो उन बहनों के लिए मैं बताऊंगी। या फिर वो बहन जिन्होंने कमेंट किया कि आप अपने आप को सही कैसे मानती है, 2 महीने पहले आपने क्यों नहीं हड़ताल शुरू कर दिया, तो सारे बहनों का हम जवाब देंगे। सारे बहनों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट किए, अच्छा लगा। कमेंट पक्ष में हो या विपक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेविका हित के लिए ये वीडियो वायरल कर रहे थे। और कमेंट कैसा भी हो, हमारी बहनों का कमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे इस वीडियो पर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर ध्यान दूंगी, इसे पढ़ूंगी और जवाब भी दूंगी। तो सबसे पहले बता दूं बहनों कि मैं जिस संगठन के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, उनके द्वारा ठगी हुई सेविका हूं, उनके द्वारा मूर्ख बनाई गई सेविका मैं भी हूं। इसीलिए मैंने अलख जगाने का निर्णय लिया है कि मैं ठगी गई, किसी और को ठगे जाने नहीं दूंगी। तो बहनों जान लीजिए आप, 2013 में मैंने इस संगठन को ज्वाइन की थी, जबकि मुझे पद मिला था उसी समय प्रखंड अध्यक्ष का। और प्रखंड अध्यक्ष के पद को संभालते ही उसी साल दिसंबर के ठंड के महीने में हम लोगों को दिल्ली का कार्यक्रम था, वहां धरना प्रदर्शन था। बहुत जोश और जुनून के साथ मैंने इनका साथ दिया था। जमुई से 100 से ऊपर सेविका सिर्फ जमुई की गई थी, मैंने उन्हें दिल्ली तक ले जाने का काम किया। और जिस समय लाइन लगा था हम लोगों का, तो उस समय मुझे अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो उसमें सिर्फ सेविकाएं नहीं थी, बीड़ी मजदूर, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो सदस्य होते हैं, मेंबर, वो सारे लोग के साथ हमारी लाइन लगी। तो कुछ मुझे अजीब सा लगा कि आंगनबाड़ी का रैली में ये बीड़ी मजदूर और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। फिर भी मैं नई थी, सोची समझना चाहिए आखिर है क्या। जब तक लास्ट तक कोई चीज देखे नहीं, जाने नहीं, तो निर्णय कैसे ले ले। बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत जुनून के साथ, मैं बहुत जोश के साथ ये काम कर रही थी। पूरे रैली निकला और जाके जहां भाषण शुरू हुआ, जहां कार्यक्रम शुरू हुआ धरना का, हम लोग सड़क पे बैठे हुए थे। 10 बजे से 5:30 बजे शाम तक वो भाषणबाजी चलती रही। बीड़ी मजदूर, बिजली विभाग के बारे में, सारे विभाग के जितने लोग को जमा किया गया था, सारे लोगों की चर्चा हुई। हम कान लगाए हुए थे कि अब आंगनबाड़ी के बारे में बोला जाएगा। लेकिन 5:30 बजे जब मैं पीछे मुड़ के देखी तो भीड़ जा चुकी थी, आंगनबाड़ी सेविकाएं वहां बैठी हुई थी, भीड़ लगभग छट गया था। लोग प्रतिनिधि मंडल से मिलने चले गए थे, लेकिन मंच से आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक शब्द नहीं बोला गया। तो प्रतिनिधि मंडल मिलने के समय क्या बोला होगा। बिल्कुल ठगी हुई महसूस मैं कर रही थी कि इतनी दूर से, उस समय मैं बिल्कुल नवयुवती थी, मुझे छोटे छोटे बच्चे थे गोद में, उसे छोड़कर मैं दिल्ली गई थी। ध्यान से सुनिएगा कि उसे छोड़कर मैं दिल्ली गई थी, और दिल्ली ले जाने के लिए सेविकाओं के साथ मैंने 15-20 दिन तक लगातार परिश्रम की थी। तो 100 का फौज मैंने तैयार किया था, और वहां जाने के बाद एक शब्द मंच से नहीं निकला आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों के लिए। तो मुझे ठगा ठगा सा महसूस होने लगा। फिर भी मैं चुप थी, क्योंकि मैं नई थी और मेरा स्तर जो था प्रखंड लेवल का था, और नई बनने के बाद कुछ करने से पहले अजीब सा महसूस हो रहा था, कुछ नहीं बोल पाई। यहाँ मैंने जिला अध्यक्ष को बोला था कि हम लोग के रैली में हमारी बात उठी ही नहीं, तो हम लोग को दिल्ली क्यों बुलाया गया था, भीड़ बनाने के लिए। 2016 की बात करते हैं आप, उसके पहले तो हमने कितने धरना प्रदर्शन और हड़ताल किए एटक के साथ, कहना नहीं, जानती होंगी। जब जब हुआ तब तब हमने साथ दिया। 16 की बात करते हैं, 16 में
शायद 42 या 52 कुछ दिन का चला था हड़ताल, याद नहीं है। उस हड़ताल का जब आखिरी दिन था, जब तोड़ा गया था, तो आपको हम बता देते हैं कि हमारे जो राज्य प्रदेश के महासचिव थे और अभी भी हैं आपके अटक के, तो उन्होंने मीडिया के सामने पूरे 10 बजे, मैंने अपने कानों से सुनी थी, बहुत बहनें ने सुनी थी जो आगे बैठी हुई थी, मीडिया के सामने उन्होंने घोषणा कर दिया कि हड़ताल समाप्त किया जाता है, सेविका हड़ताल वापस लेती है। वापस लेने का घोषणा होने के बाद बताते हैं कि हम लोगों को 4 बजे शाम तक बैठा के पूरा एक ही रट वही हमने हरनौत में ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, बस वही कहानी फिर से दोहराते रहे। और 4 जब बज गया तो मुझे जब उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या फैसला लेती हैं, क्या कहती हैं, हड़ताल वापस लिया जाए या अभी हड़ताल चलेगा, उसी समय मुझे गुस्सा आया और कहा कि ये आदमी मूर्ख बनाता है सेविका को, और इसके पास सेविका के लिए कोई दिल में इसका नहीं है कि सेविका का कोई बढ़ोतरी करे या विकास का बात करे या इसके लिए सही में संघर्ष करे। ये सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करता है। जब ये पूरे टेलीविजन चैनल पर चल रहा था कि सेविका का हड़ताल वापस, सेविका वापस लौटी, और ये अभी वहां सेविका के लीडरों को बैठाकर कह रहे थे कि क्या किया जाए, तब हम गुस्से से उठे थे। अगर आप लोग सुन रही हैं तो मेरा चेहरा भी पहचान रही होगी कि मैंने उनका माइक छीन लिया और गुस्से में उन पर थप्पड़ तक उठा दिया था और कहा कि मूर्ख समझते हैं सेविका को। हम लोग अपने बाल बच्चे को छोड़कर यहाँ आते हैं कि हमारा संघर्ष सही रास्ते पर है और हमारी मांगे पूरी होगी, अपनी मांगों को लेके आते हैं, आपके पास विश्वास लेकर आते हैं कि आप हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ आप घोषणा करके सेविका को 4 बजे शाम तक बैठाए हुए हैं मीटिंग में, आप निर्णय पूछ रहे हैं। निर्णय तो आप सुबह ही कर चुके बिना पूछे। तो इस तरह मूर्ख बनाया जाना कारण ही हम उस संगठन से अलग हुए, और उस दिन हमने निर्णय कर लिया कि बहन के पास हम हर बहन को जगाएंगे, एक एक बहन को जगाएंगे, और जिस दिन हम इसमें सफल हो गए, हमारी बहनों का अपना संगठन होगा, हम किसी दूसरे को भारे पर वाले नेता को अपने संगठन का लीडर नहीं बनाएंगे। और जिस दिन हमारा अपना नेतृत्व होगा, उस दिन हमारा संघर्ष भी तगड़ा होगा और हमारा सरकार जो मांग है उसे भी पूरा करेगा। याद कीजिए, आपसे शपथ दिलवाया गया था इसी नीतीश कुमार के इलेक्शन में, यही विधानसभा के इलेक्शन में नीतीश कुमार के खिलाफ, कि हम अगले चुनाव में आपको हराएंगे। आप सरकार के खिलाफ शपथ लीजिएगा और सरकार आपकी मांग पूरी करेगी। आप अगर सही बात है, सही, चलिए हमने सारे बात गलत कहे, हमारी बातों में जरा सा भी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये बताइए कि अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी, जिस एटक को आप गूगल पर सर्च कीजिए, क्या आंगनबाड़ी का संघ दिखाता है? ये कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है, और कम्युनिस्ट पार्टी अभी सरकार में है, तो धरना की क्या जरूरत है ये बताइए। जब देने वाला सरकार में हमारा प्रतिनिधि है, तो वह हमारी आवाज को क्यों नहीं वहां तक पहुंचाता है, हमारी बात को वहां तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? हड़ताल के बाद होता क्या है बहनों, आप जानिए हड़ताल के बाद क्या होता है। हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन के बाद हमारे नेता को बुलाया जाता है, वो सचिव से वार्ता करते हैं, हमारी मांगों को रखते हैं, वो सुनते हैं, वादा करते हैं, पूरा करें या ना करें, वादा होता भी है या नहीं, मिलने भी जाते हैं या नहीं, मैंने नहीं देखा, तो मैं इससे संतुष्ट नहीं थी। और जब वार्ता पर ही, हड़ताल के बाद भी वार्ता पर ही बात आती है, तो हड़ताल से पहले हम क्यों वार्ता नहीं कर लेते? और अभी तो आप सरकार में हैं, तो किसे मूर्ख बना रहे हैं? सेविका का प्रदर्शन करा के आप अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, धरना प्रदर्शन के नाम पर चंदा एकत्र करके अपना पॉकेट भरा जा रहा है, और हमारी सेविका बहनें खुश हैं कि हम तो पूरा लीडर बन गए। और दोषी हमारी बहनें भी हैं जो अपने आप को जिला अध्यक्ष, महासचिव कहलाने के लिए सेविकाओं को बरगलाने का काम करती है। जवाब दे हमारी जिला, जो भी एटक से जुड़ी हुई हैं हमारी बहनें, वो जवाब दे कि चंदा जो हुआ
इस बार 1,000 रुपया तसीला गया कोर्ट के नाम पर। उस कोर्ट के पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ? वो 1,000 रुपया जो तसीला गया, उससे ड्राइवर का मासिक वेतन क्यों दिया गया? स्कॉर्पियो खराब होने पर उसको बनाने के नाम पर 1.5 लाख रुपये की निकासी क्यों की गई? जब उस पैसे का जमा हुआ था तो ग्रुप बना था कि 3 लोगों के नाम से संयुक्त खाता था, तो बिना कोषाध्यक्ष को जानकारी दिए हुए उस पैसे का निकासी क्यों किया गया? और फिर उस पैसे को गाड़ी में क्यों लगाया गया? आपका सदस्यता शुल्क कहाँ जाता है? जब आप गाड़ी में भी कोर्ट के नाम पर तसीले गए पैसे को लगाते हैं, उसके बाद बात करते हैं ईमानदारी की। मूर्ख किसी और को बनाया जाए। हम जीते जागते सबूत हैं आपके पास, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आंखें खोलिए और देखिए कि आपके हित में जो काम करे उस संगठन से जुड़िए। और संगठन कुछ नहीं होता है बहनों, संगठन हम हैं, आप हैं, सब एकत्रित हुए संगठन हो गए। तो हम और आप मिलकर ही तो संगठन है। तो फिर इस संगठन कोई अच्छा खराब कैसे हो सकता है? उसके नेतृत्व करने वाला अच्छा या बुरा हो सकता है। तो आप अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुनिए। वादा करते हैं आपका मांग भी पूरा होगा। पूरे विश्वास के साथ कहते हैं